सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आई रिलाई ऑन माई हैरम टू कॉन्कर द वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे ली हाओ रेन ने यू वेन को गले से पकड़ लिया था और उसे हवा में उठा लिया था। जब यू वेन ये देखता है कि वो अब ली हाओ रेन से हार रहा है तो वो ली हाओ रेन से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगता है। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है। हमें यू वेन को दिखाया जाता है जो घबरा रहा होता है और वह ली हाओ रेन से माफी मांगते हुए कहता है, पहले मैं मूर्ख था, मैं महानता पहचान ही नहीं पाया, मैं सच में बहुत बेवकूफ था। वह खांसते हुए बोलता है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ली हाओ रेन अपनी पुरानी स्थिति याद करता है और अपने मन में कहता है, ये दृश्य मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। पहले मुझे भी इसी तरह उठाया गया था, मानो मैं कोई कचरा था जिसे कभी भी फेंक दिया जाए। वो उसका गला दबाता है और गुस्से में होकर बोलता है, अगर मुझे सही याद है वो आदमी एलीट सेंटर का रजिस्टर्ड इवॉल्व था। यूपीडिया पर तुम्हें माफ करना मेरे लिए और भी मुश्किल बना देता है। और ली हाओ रेन उसे ऊपर हवा में फेंकता है और जोर से उसके पेट पर मुक्का मारता है, जिससे यू वेन जमीन से टकराते हुए बर्फ की चट्टान से जाके टकराता है, जिससे चट्टान टूट जाती है और फॉग फैल जाता है। हमें यू वेन को दिखाया जाता है जिसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और वह जमीन पड़ा खांस रहा होता है। तभी ली हाओ रेन अपने हाथ को देखकर बोलता है, क्या यही वो एहसास है जो हर किसी से ऊपर होने पर होता है? ब्लड डेमन गॉड की ताकत वाकई कमाल की है। क्या मुझे कभी सचमुच ये पावर प्राप्त होगी? तभी ली जुएन ली हाओ रेन की ओर देखकर बोलती है, क्या ये वही छोटा वैम्पायर है जिसने अभी थोड़ी देर पहले मुझे काटा था? और क्या उसके अंदर इतनी डरावनी ताकत छुपी हुई थी? वो शौक होकर अपने मन में बोलती है, तो क्या वो पहले जानबूझकर मुझसे जीतने दे रहा था? तभी नीको शर्माते हुए बोलती है, इनकॉन्सीवेबल, सचमुच मेरे द्वारा चुने गए मास्टर बनने के योग्य है। ये बहुत ही शानदार है। तभी हमें जिंगजे को दिखाया जाता है जो बर्फ की चट्टान तोड़कर आजाद हो गया होता है और वह हंसते हुए बोलता है, बस एक पल की चूक की वजह से मैं पकड़ा गया, लेकिन किस्मत से मैं बाहर निकलने में कामयाब हो गया। अब मैं सीरियस हूँ। आगे हमें ली हाओ रेन को दिखाया जाता है जो जिंगजे की ओर देखकर अपनी कमीज ऊपर उठाता है, जिसे देखकर जिंगजे शॉक होकर बोलता है, उस पोस्चर का क्या मतलब है? तभी ली हाओ रेन अपनी रेड स्टॉर्म स्किल एक्टिवेट करता है और उसकी कमीज से कई सारी तादाद में चमगादड़ें निकलने लगती हैं और वह जिंगजे की ओर बढ़ने लगती हैं। हमें जिंगजे को दिखाया जाता है जिस पर चमगादड़ों ने हमला कर दिया था, जिससे जिंगजे परेशान हो जाता है और वह अपनी आंखों को बचाते हुए बोलता है, मेरी आंखों से दूर हो जाओ घिनौने चमगादड़। लेकिन सभी चमगादड़ उसको पूरा कवर कर लेते हैं और वह जिंगजे का पूरी बॉडी को नोच नोच के खा जाते हैं और उसकी सभी हंडियों को छोड़ देते हैं। तभी उसका हंडियों का कंकाल धड़ाम से नीचे गिरता है और उसके ऊपर कई सारी नोटिफिकेशन दिखाई देती हैं और उनमें लिखा होता है, आपका लेवल बढ़ गया है, आपको 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं, कृपया उन्हें असाइन करें। और सभी नोटिफिकेशन में यही लिखा होता है। तभी ली हाओ रेन के सामने एक स्किल बार ओपन होता है जिसमें लिखा होता है, आपको रेड स्टॉर्म स्किल प्राप्त हुआ है, जिसका काम दुश्मनों पर हमला करने के लिए चमगादड़ों के झुंड को बुलाता है, जिससे बहुत नुकसान होता है, खासकर कई टारगेट के खिलाफ असरदार है। ली हाओ रेन अपने स्किल बार को देखकर बोलता है, मैंने एक साथ 5 लेवल अप कर लिए, क्या संतुष्टि है। गोल्ड लेवल के दुश्मन शानदार अनुभव देते हैं और इसके अलावा मैंने हमेशा के लिए एक नया स्किल अनलॉक कर लिया है। तभी यू वेन कांपते हुए पीछे से बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन ली हाओ रेन उसके पास आकर बोलता है, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं, बोलो। तभी यू वेन गिड़गिड़ाते हुए ली हाओ रेन से बोलता है, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। मेरे पिता एलीट सेंटर के प्रेसिडेंट है, अगर आप मुझे घर जाने देंगे तो मैं आपको वो सब दूंगा जो आप चाहते हैं, मैं मरना नहीं चाहता। तभी ली हाओ रेन अपने हाथ को आगे करके बोलता है, क्या आप घर जाना चाहते हैं? मैं आपकी मदद करूंगा। यू वेन घायल अवस्था में कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं किसी न किसी तरह एहसान चुकाऊंगा। लेकिन ली हाओ रेन उसको अपनी पावर से हवा में उठाकर बोलता है, मेरा एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक ऐसा इंसान हूं जिसे दूसरों की मदद करने में मजा आता है। ली हाओ रेन उसको आसमान में जोर से फेंकते हुए बोलता है, तुम्हारी यात्रा अच्छी हो। नीको और ली जुएर उस लाल रोशनी को देखकर चौंक जाते हैं और तभी ली जुएर उस रोशनी को देखकर बोलती है, क्या ये सिटी जे का डायरेक्शन है? वो घबरा जाती है और बोलती है, मुझे मत बताना कि वो सच में उसे घर भेज रहा है। हमें उस लाल रोशनी को दिखाया जाता है जो उन पहाड़ों को तोड़ते हुए सिटी जे की तरफ जा रही होती है और एक बिल्डिंग में जाके टकराती है और बिल्डिंग को तबाह कर देती है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें ली हाओ रेन को हंसते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उसके पास कई सारी लेवल अप नोटिफिकेशन आई होती है और वह हंसते हुए बोलता है, मुझे बहुत सारा अनुभव मिला, ऐसा लगता है कि वो सही सलामत घर पहुंच गया है और मैं 5 लेवल और ऊपर चढ़ गया। हालांकि थ्योरी के हिसाब से मेरा अनुभव और भी बेहतर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि लेवल जितना ऊंचा होता है, लेवल ऊपर जाने के लिए उतना ही ज्यादा अनुभव की जरूरत होती है। जब ली हाओ रेन पीछे मुड़ता है तो ली जुएर और नीको को देखता है, जहां नीको तो ली हाओ रेन पे पूरी तरह से फिदा हो चुकी होती है। वहीं बात करें ली जुएर की तो ली हाओ रेन को देखकर उसकी फटके 4 हो चुकी होती है।
शॉक होकर वो बोलती है, आप मुझे देखकर क्या करने का प्लान कर रहे हैं? क्या अब मेरी बारी है? लेकिन लिहाओ रेन उसको इग्नोर करता है और निको से बोलता है, निको, मुझे कुछ जानने की इच्छा है और मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। तभी ली ज़ोएर शॉक होकर बोलती है, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है? वही बात करे निको की तो वो हाथ ऊपर करके बोलती है, आपके आदेश पर मास्टर हाओ रेन मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। तभी एक सोल रेजोनेंस के नाम से स्किल एक्टिवेटेड होती है और हमें निको को दिखाया जाता है जिसके अरमानों में एक सर्कल बनने लगता है। निको शॉक हो जाती है और ब्लेस करते हुए बोलती है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मेरी सारी एनर्जी मेरे सीने में जमा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने में से कुछ आने वाला है। मेरे अरमानों में से बहुत बड़ा कुछ है। क्या मेरे सीने में ऐसा कुछ छुपा है? दोस्तों आप सभी कमेंट में बताओ, निको के अरमानों से बड़ा कुछ है इस मांगा में? निको आगे बोलती है, क्या ये मास्टर हाओ रेन की इस पवित्र तलवार है? तभी निको के बड़े बड़े अरमानों से ली हाओ रेन की तलवार निकलने लगती है, जिसे देखकर निको बोलती है, मैं इसे नहीं निकाल सकती, ये बहुत बड़ी है। प्लीज इसे बाहर निकालो, प्लीज थोड़ा नरमी से निकालो, इसे धीरे धीरे निकालो। ली हाओ रेन तलवार को पकड़ता है और बोलता है, ऐसी आवाज मत निकालो जैसे मैं तुम्हारे साथ पहली बार घपाघप कर रहा हूं। आगे ली हाओ रेन निको को अपने हाथों में पकड़कर निको से बोलता है, ये हमारी स्किल सोल रेजोनेंस का नतीजा है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आप थोड़ा रुक जाओ, मैं बस इसे निकाल लूंगा। वो निको के अरमानों से तलवार को निकाल लेता है और उस तलवार को ऊपर उठाकर बोलता है, सोल रेजोनेंस स्किल सिर्फ तभी एक्टिवेट हो सकती है जब किसी फॉलोअर की एफिनिटी मैक्सिमम हो। रेजोनेंस के जरिए फॉलोअर के शरीर से एक खास इक्विपमेंट निकलता है। ली हाओ रेन कुछ सोचते हुए बोलता है, ब्लड ब्लेड ब्रेड सो। तो ये वो इक्विपमेंट है जो निको ने मुझे दिया है। तभी पीछे से ली ज़ोएर कांपते हुए बोलती है, क्या तुमने अभी इसकी छाती से हथियार निकाला? और हकलाते हुए बोलती है, तुम्हारी ताकत के साथ तुम्हें मुझे हराने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना? और वो कुछ सोचते हुए बोलती है, क्या तुम सच में मुझे खत्म करने के लिए उस तलवार का इस्तेमाल करना चाहते हो? और दोस्तों इसी सीन के साथ इस पार्ट का एंड होता है। अब आगे क्या होगा कि अपना मेसी ली ज़ोएर को खत्म कर देगा? आगे जानने के लिए हमारे ओटाकू ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट पार्ट और भी क्रेजी होने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।